Welcome everyone to an Academy IS Champion platform. I hope you're doing excellent. And I also wish you for happy Gandhi Jayanti. Today is a very significant day for India because Gandhi, his relevance will always remain intact. Although in the recent times, people have started to misinterpret Gandhi. Some people have even started to forget Gandhi. Some people have even gone to next extent of burning statues of Gandhi. But beyond all these things, Gandhi as a person, as a philosopher, as a politician, his contribution and his aura and his literature, his wisdom will always be relevant if we want to become a Viksit Bharat. So I wish you a happy Gandhi Jayanti and I hope that you read more about Gandhi to understand who exactly was Gandhi. But in this session, I'm not going to discuss about Gandhi because that is going to be a very long lecture. What my purpose is that to connect from where we stopped in the last video. In the last video, we have discussed about the 10 years of Make in India, how Make in India happened, and whether India's manufacturing sector has really grown at a pace by which India can really become Atmanirbhar, whether Make in India policy has failed or it has succeeded in the ambitions it had. आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नेहरू और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बीच में। तो नेहरू का भी हमेशा से सपना रहा है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं तो उनका भी यह सपना है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का। तो आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट whether Prime Minister Modi's policy of making India a self-reliant is a carbon copy of Prime Minister Nehru's policy, whether these two policies are same, whether the Nehruvian's economic policy is same as the Modi's doctrine, or they both are different, and which model has performed better, whether Modi's model is performing better or Nehruvian model performed better at that point of time. तो आज इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एग्जामिनेशन में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो आत्मनिर्भर की पॉलिसी है, क्या वो सेम है जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, और अगर सेम नहीं है तो क्या डिफरेंट है और कौन सी पॉलिसी बेटर है। तो आज इन सारे चीजों को डीक्लटर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग। पहला चीज, दोनों का जो एंड गोल है वो सेम है। एंड इज सेम, एंड व्हाट इज द एंड? इंडिया को स्लेवरी से बाहर करना, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, और इंडिया के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इंडिया के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना। So the end goal of Modi and Nehru remains the same. Where they differ is in terms of means. Means में ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको आज हम लोग समझेंगे। So ये सवाल जनरली बहुत लोग उठाते हैं कि क्या रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत की बात किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिमिलरली 2014 में मेक इन इंडिया की बात किए थे। तो क्या ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, क्या ये सेम है एज कंपेयर टू नेहरूज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट? क्या दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी सेम है? क्या मोदी की आत्मनिर्भर भारत इट इज अबाउट गोइंग बैक टू नेहरूवियन पॉलिसी, और वेदर मोदीज आत्मनिर्भर भारत सेट्स आउट इंडिया ऑन अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर? So this is the question which is the central question which we are trying to, or we will try to understand in this particular session. आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस हमारे चल रहे हैं। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 3rd और 21st अक्टूबर, और प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के बैच इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट हो रहे हैं।
अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स सीसैट, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? क्या पहला डिफरेंस है? नेहरू जो थे उनका पॉलिसी था आइसोलेशन का, दुनिया से कट जाओ, अपने में खोए रहो, अपने में मेहनत करो। सो कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, प्राइमरली फ्रॉम द वेस्ट, बिकॉज नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट विचारधारा के थे, और सोशलिज्म उस समय कोल्ड वॉर का जमाना था, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का दौर था। तो नेहरू को लगा कि अगर हम दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, प्राइमरली अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ और ज्यादा इकोनॉमिकली कनेक्टेड होंगे, तो ये हमारा फर्दर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि नेहरू जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे, तो उनको पता था किस तरीके से कैपिटलिज्म ने ब्रिटेन को इस तरीके से मजबूर कर दिया था कि वो इंडिया जैसे बड़े एरिया को अपना कॉलोनी बना रखे। तो नेहरू जो है वो कभी भी कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस में भरोसा नहीं करते थे, प्राइमरली बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ कोलोनियलिज्म। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इंडिया को वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2020 में लॉन्च किया है, दैट इज नॉट अबाउट कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, रादर इट इज अबाउट फर्दर इंटीग्रेटिंग इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन्स। दुनिया के साथ और ज्यादा जुड़ना है, आइसोलेशनिज्म को खत्म करना है, प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करना है, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना है। दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्स अबाउट ह्यूमेन ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी सपोर्ट करते हैं, बट इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। बट नेहरू नेवर वांटेड दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस। तो आप समझ में जाओगे कि दोनों का लेगेसी अलग है। Modi was not part of Indian national movement. He is living in 21st century with a different set of ground realities. Nehru had its own set of legacy. Nehru has its own set of time. Nehru has its own set of context. So every policy is made in the background of what exactly is happening behind it. So इसलिए नेहरू की पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी में पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि नेहरू जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे, बिकॉज आपको पता है नेहरू सोशलिज्म विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में भी नेहरू जो है वो खाली पीएसयूज के ऊपर फोकस करते थे। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके अगेंस्ट बहुत सारे बैरियर्स लगे रहते थे, सच एज आप क्या बना सकते हो, कितना बना सकते हो, कितने दाम में आप उसको बेच सकते हो, हर एक चीज कंट्रोल था। अगर आपने गुरु मूवी देखा होगा तो इसमें यह चीज दिखलाता है कि जब धीरू भाई अंबानी फैक्ट्री खोल रहे थे तो कितने सारे कंडीशंस थे, और उस समय की सरकार ने एक एमआरटीपी एक्ट लाया था जो इतिहास में सबसे बड़ी ड्रैकोनियन कानून है। इसी कानून के अंदर बताया जाता था आप कितने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, कितने दाम में बेच सकते हो, क्या चीज बना सकते हो, हर एक चीज के लिए आपको सरकार से परमिशन चाहिए था। तो प्राइवेट सेक्टर, तो ऑल्दो नेहरू मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे जहां पे पब्लिक प्राइवेट दोनों काम करेंगे, बट इन रियलिटी प्राइवेट सेक्टर ठप पड़ा था, बिकॉज इनको इतने सारे कंडीशंस थे कि ये बेचारे बिजनेस कर ही नहीं पाते। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो वो कंप्लीटली अपोजिट है। उनका बहुत बड़ा फोकस है प्राइवेट सेक्टर पे, एफडीआई के ऊपर, एफपीआई के ऊपर, डिसइन्वेस्टमेंट, पीएसयूज को बेच दो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा पुश करते हैं और पब्लिक सेक्टर पे कम पुश करते हैं। और नेहरू का जो इंडिया का सपना था सेल्फ रिलायंट बनाने का, उसमें पीएसयूज का एक बहुत बड़ा रोल था। यही डिफरेंस नंबर 3 से आप समझिएगा कि नेहरू इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे, लेकिन हु विल बी द इंजन ऑफ ग्रोथ? दैट विल बी द पीएसयूज। बट अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है उसने पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लाया। इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने यह तय किया है कि ये जो 4 सेक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, इन चारों सेक्टर्स में केवल एक पीएसयूज रहेगा। बाकी जितने भी इंडिया के पीएसयूज हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा या तो बेच दिया जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एग्रेसिवली डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है एयर इंडिया बिका, बीपीसीएल को भी बेचने की बात हो रही थी, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट लेड पीएसयूज जो हैं उनको
मोदी जी बेचने का फिराक में है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी थिंक्स कि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा रोल इकोनॉमी में होना चाहिए, पीएसयूज के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। डिफरेंस नंबर 4, नेहरू जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत बड़ा सपोर्ट करते थे, बिकॉज नेहरू के समय पीएसयूज का बहुत बड़ा रोल था, और ये पीएसयूज को चलाएंगे कौन? बाबू लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल इकोनॉमी में था। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना चाहते हैं और इनफैक्ट लैटरल एंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से नेहरू जो थे वो ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल पे ज्यादा बेट करते थे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक तो ब्यूरोक्रेसी को कम कर रहे हैं और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं आउटसाइड टैलेंट से। और आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत फेमस पार्लियामेंट में स्पीच, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि क्या हर एक चीज बाबू चलाएंगे इंडिया में, क्या फ्लाइट भी बाबू चलाएंगे, क्या ये भी बाबू चलाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऐसा नहीं कि एंटी ब्यूरोक्रेसी है, बट उनका यह मानना है कि ब्यूरोक्रेसी की रोल हर जगह नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नेंस में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस 5, ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेहरू चाहते थे इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, मतलब जो भी चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उन सब चीज को हम खुद बनाएंगे। तो नेहरू ने लाया था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब कि अगर मान लीजिए आप कोई एक गुड को यूएस से इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, तो इस एक गुड को हम बंद कर देंगे और खुद बनाएंगे। तो जितने भी चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उन सभी चीजों को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। किस चीज से? खुद के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स से। और इन डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स को बनाएगा कौन? पीएसयूज। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो ऑल्दो हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है, जो भी चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उनको हम खुद बनाएंगे, बट इसका यह मतलब नहीं कि सारे गुड्स जो बाहर से आ रहे हैं उन सबको हम बनाएंगे। आप देखोगे आपके कोई फ्रेंड का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी एक फ्रेंड का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी एक फ्रेंड का सोसाइटी स्ट्रांग है, बट क्या आप देखोगे कि एक स्टूडेंट का हर एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा? नहीं। तो वैसे ही कोई भी देश हर एक चीज को नहीं बना सकता है। हर एक कंट्री का अपना अपना कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। जैसे इंडिया के लिए टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। सो इसलिए नेहरू के तरह नहीं कि हर एक गुड्स को हम बनाएंगे खुद। मोदी का यह कहना है कि जिन गुड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिन गुड्स को बनाने की हमारे पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, उन गुड्स को हम सब्सटीट्यूट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से। इसलिए आप देखोगे कि रिसेंटली जो पीएलआई स्कीम्स हैं वो ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर के लिए हैं, वो इनिशियली 10 सेक्टर्स के लिए लॉन्च किए गए थे और अब उसको बढ़ा के 14 सेक्टर कर दिया गया है। तो ये जो 14 सेक्टर्स हैं ये वही सेक्टर्स हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसमें ऑलरेडी इंडिया का एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, सच एज टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स लाइक सोलर पीवी मॉड्यूल, स्पेशलिटी स्टील। तो ये पांचवा डिफरेंस है। छठा डिफरेंस है कि नेहरू जो थे वो एक्सटर्नल सॉल्यूशंस की बात करते थे कि अगर हमें मेक इन इंडिया बनाना है, अगर हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें बाहर से सामान को रोकना होगा, पीएसयूज पे ज्यादा फोकस होगा, प्राइवेट सेक्टर को नहीं आने देना है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो इनइक्वालिटी आएगा एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो वो कहते कि एक्सटर्नल सॉल्यूशंस तो चाहिए, लेकिन बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझिए कि मान लीजिए कोई इंडिया में कुछ प्रोडक्ट बनता है ए और ये सेम प्रोडक्ट अमेरिका में बनता है, आप किस चीज को कंज्यूम करोगे? जनरली हमारा जो माइंडसेट है उसके हिसाब से लगेगा कि जो अमेरिका में सामान बना है वो अच्छा बना है। तो जब तक हम अपने दिमाग में इस चीज का बदलाव नहीं करेंगे, until and unless we are not vocal for local, until and unless we are not taking pride in the local brands, तब तक आप जितना भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर लें कोई कंज्यूम नहीं करेगा। इसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं स्लैविश मेंटालिटी, कि अभी तक हमारा कोलोनियलिज्म तो खत्म हो गया बट मानसिकता अभी भी बहुत स्लैविश है। हमें लगता है कि जो बाहर के गुड्स हैं वो सुपीरियर है और जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो इंफीरियर है। इसलिए मोदी जो है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक डेवलपमेंटल माइंड में भी करना चाहते हैं, एक बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। अब दोनों का रिजल्ट क्या है? अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर नेहरू का, जो पूरा पॉलिसी था इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना और इंडिया के लोगों की प्रॉस्पेरिटी बनाना, वो एक बहुत बड़ी डिजास्टर थी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख सकते हो ग्रोथ रेट लगभग 3.5% का ग्रोथ रेट इस समय था।
1980 के बाद हम लिबरलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिए थे राजीव गांधी के समय, तो हमारा देखो जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% पे बढ़ गया है। उसके बाद हमारा एवरेज ग्रोथ रेट 7% पे है। तो नेहरू के समय और नेहरू की जो पूरी पॉलिसी थी जिसको इंदिरा गांधी ने भी इंप्लीमेंट की थी, उस समय हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो 3.5% था। और इसी को बहुत ही ज्यादा रेटोरिकली या जोक के सेंस में हम लोग कहते थे कि इट्स अ हिंदू ग्रोथ रेट, कि जिस हिसाब से हिंदू की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन आज आप देखिए, जब से हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाया है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी किया है, गवर्नेंस रिफॉर्म किए हैं, इंडिया को दुनिया के साथ कनेक्ट किया है, वेस्ट के साथ हमने ट्रेड बढ़ाया है, तो आज इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। राइट? तो नेहरू और मोदी का जो एंड गोल था वो दोनों का एंड गोल सेम है। डिफरेंस आता है मीन्स का। और प्राइमरली डिफरेंस क्या क्या है आपको समझ में रखना चाहिए कि जो नेहरू हैं वो चाहते थे कि हम आइसोलेशन हो जाए। अगर हम बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर के कंट्रीज लूटेंगे हमें, हमारे रिसोर्स को लूटेंगे। नेहरू का कहना था कि पीएसयूज पे ज्यादा फोकस करना है, अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी होगी। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत बड़ा था, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस थे प्राइवेट सेक्टर पे। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो उनका प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा बेट है, उनका लिबरलाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है, उनका ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स, लैटरल एंट्री, इन चीजों पे बहुत बड़ा फोकस है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमें वेल्थ क्रिएटर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों हम सोचते हैं कि अंबानी अदानी चोर है? वाई वी आर लिविंग विद दिस मेंटालिटी? सो इस मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना होगा और वेल्थ क्रिएटर्स को हमें इज्जत देना होगा। इन दोनों का एंड रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक जमाने में बहुत खराब तरीके से ग्रो की थी, जिसकी वजह से उस समय बहुत ज्यादा पॉवर्टी था। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, लेकिन आज इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी एंड सून इट इज गोइंग टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब क्या ये नेहरू की फेलियर थी? अगर इसको एनालाइज करोगे तो इसमें नेहरू की फेलियर कहना ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस हो जाएगी। नेहरू का ऑब्जेक्शन क्या था समझिएगा। नेहरू चाहते थे देश सेल्फ रिलायंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज नेहरू जो है वो गलत विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, विच इज ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म से कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि कैपिटलिज्म में एक चीज खराब बात है कि कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब होते हैं, बट सोशलिज्म का एक वर्चू है, एक फायदा है कि सब गरीब होते हैं। तो यही हुआ था कि नेहरू जो है वो साइकोलॉजी को छोड़ दिए थे। बिकॉज आप एक बात बताइए कि अगर सुंदर पिचई जो आज करोड़ों में कमा रहा है, क्या वो कभी पीएसयू ज्वाइन करेगा? क्या उसको इतना सैलरी मिलेगा? और अगर उसको इतना सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या वो अब मेहनत करेगा? इसलिए पीएसयूज फेल हो जाते हैं। कुछ पीएसयूज इंडिया में अच्छे चल रहे हैं, सच एज बीपीसीएल। ये इसीलिए चल रहे हैं बिकॉज अगर आप बीपीसीएल के चेयरमैन का सैलरी देखोगे तो वो 80 लाख रुपए है। तो नेहरू का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, उसमें एक सबसे बड़ा गलती था कि नेहरू सोशलिज्म से ग्रो करना चाहते थे। कोई भी दुनिया की सोशलिस्ट कंट्री ग्रो नहीं कर पाई है, बिकॉज सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो ह्यूमन साइकोलॉजी को नेग्लेक्ट कर देती है। एंड बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस हैव लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर मनी। एक आध करोड़ में कोई एक ऐसा आदमी मिलेगा जो आप बोलेगा मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एवरीवन एट द एंड नीड्स पावर और मनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साइकोलॉजी समझा और 1991 के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सभी लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इसको एग्रेसिवली पुश किया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, हमारी देश आगे बढ़ी। लेकिन तो यहां तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो प्राइवेटाइजेशन की है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात किया जाए कि नेहरू क्यों प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज इनइक्वालिटी आएगी। और आज यही हुआ है कि देखो आप ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से 5% इंडियंस देश के 60% वेल्थ को ओन करते हैं। तो इसीलिए नेहरू जो थे वो इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में नहीं थे। तो यह बताता है कि जो नेहरू की फिलॉसफी थी वो सही थी, इकोनॉमिक पॉलिसी गलत थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह की जितनी भी प्राइम मिनिस्टर 1991 के बाद आए, नरसिम्हा राव एंड ऑल दोस थिंग,
इनकी इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन तो रिलेटिवली सही रही है, फिलॉसफी गलत रहा है, बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है इंडिया में. सो दैट इज वाई evolution is all about struggle, is about contradiction. You can never ever reach to a perfect solution. कोई भी दुनिया में perfect economic model नहीं है, कोई भी दुनिया में perfect democracy नहीं है. It is all about evolution. So earlier we did some mistake, now we are doing some mistake, but the future will again be a better future, right? So that's why before coming into a conclusion, we have to understand that Nehru's policy was different from Modi's policy. Both have their own virtues and vices. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा. If you have any question, then you can let me know in the comment box. See you again in the next video. Till then, goodbye, take care, and all the best.